तो 11 का वो डिविजिबल कहलाता है। आइए हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 1331। तो इसके सम और विषम स्थानों की बात करते हैं। तो जैसे कि सम स्थान 1, 2, 3, 4। तो सम और विषम स्थान ये बताता है कि ये जो संख्या है इसके अंक किस किस स्थान पर हैं। तो जैसे 1 पर है तो विषम है, 2 पर है तो सम है, 3 पर है तो विषम है, 4 पर है तो सम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है। तो सम स्थान पे जो संख्या हमारी होगी उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि 2 है, सम है, तो सम स्थान पर जो हमारी संख्या है वो 3 है, तो 3 प्लस, और 4 सम है तो 4 पर 1 है, इसको ऐड करने पर हमारा आ गया 4। अब विषम की बात करते हैं। तो विषम पर हमारा क्या क्या है। विषम पर हमारा है पहला 1, प्लस, फिर 3 है विषम, 3 पर 3 है, इसको जोड़ने पर हमारा क्या आ गया 4। अब जब हम इसका डिफरेंस करते हैं, जब इसका हम अंतर करते हैं, जब इन संख्याओं का हम अंतर करते हैं, जैसे कि कहा गया था कि सम माइनस विषम, इसका जब हम डिफरेंस करेंगे तो 4 में से 4 घटेगा। तो जब 4 में से 4 घटेगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 0 आंसर। तो नियम में कहा गया था कि यदि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर सम और विषम, सम का योग 4 आया, विषम का योग भी 4 आया, तो संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या अवश्य ही 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे सम और विषम जो संख्या है उसके स्थानों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 0 आया है, तो ये संख्या भी हमारी 11 से अवश्य ही डिवाइड होगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल और है 14,641। हम लेते हैं 14,641। अब यहाँ हम बात करते हैं सम और विषम स्थान क्या है। तो हम पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लिख लेते हैं। तो जो सम पे है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं सम पर कौन कौन सा है, सम स्थान कौन कौन सा है, अंकों का सम स्थान। तो बात करते हैं पहले 4 है और 4 प्लस 4। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सम स्थान क्या है। तो जो 2 पर है, 4 पर है, ये सम स्थान है, इसको ऐड करने पर हमारा 8 आ गया। और विषम स्थान हमारा जो है उसको हम ऐड करते हैं, जैसे कि 1 पे है तो 1 है, 3 पर हमारा 6 है, प्लस 5 पे हमारा 1 है। तो इसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ भी हमारा जो आया है निकल के वो आया है 8। सम स्थान और विषम स्थान दोनों ही संख्या 8 है। जब हम इसको अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम डिफरेंस करते हैं इन संख्याओं का, सूत्र हमारा ये था सम माइनस विषम, डिफरेंस करना है, दोनों ही संख्या समान है, तो 8 में से 8 घटेगा, 8 में से 8 जब घटेगा तो हमारा 0 आएगा। अब यहाँ पे जो हमको प्राप्त हो रहा है अंतर, सम और विषम स्थानों का 0 प्राप्त हो रहा है। तो अवश्य ही जो हमारी संख्या यहाँ पे है 14,661, ये संख्या 11 से अवश्य ही डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी। तो यही हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 का नियम है। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी बाय 13 है। तो इसमें दी गई संख्या के जो अंतिम अंक होता है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करने पर जो बची हुई संख्या है उसमें हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 13 से डिवाइड होती है या फिर 0 आता है तो वो संख्या जो है 13 से अवश्य ही डिवाइड हो जाती है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं एक 286, 286। तो 286 में जो अंतिम अंक है हमारे पास क्या है, 6 है। अब अंतिम अंक को क्या करना है, हमें 4 से गुणा कर देना है। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 किया हमने। अब बची हुई संख्या हमारे पास जो है वो 28 है। अब 28 में हमको क्या करना है, 24 को ऐड कर देना है। आइएगा फिर समझते हैं कि जैसे 286 हमने लिया है तो इसका अंतिम अंक 6 है। अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है, गुणा करने के बाद 6 अलग हो जाएगा, 6 चौको 24
अब बचा है हमारे पास 28। अब 28 को हमें 24 से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारा आएगा 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 52 आएगा। अब 52 जो है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। 52 13 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब 52 13 से डिवाइड हो जाएगा तो 286 भी 13 से डिवाइड जरूर होगा। यही इसका क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 13 का नियम है। अब आइए एक बार हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर 3718 है, तो इसमें जो अंतिम अंक यहाँ पे 8 है, तो अंतिम अंक का कर देना है 4 से गुणा करना है। 8 चौको 32, 8 चौको 32 हमारा हो गया। अब बचा हुआ जो हमारे पास है 371 है, तो 371 में हमें क्या करना है, 32 को प्लस कर देना है। 32 को प्लस करेंगे, 1 और 2 3, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4। हमारे पास जो बचा है लास्ट में 403 आता है। अब यहाँ पे 403 है। अब यहाँ देखना है जो 403 है क्या 13 से डिवाइड है या नहीं। हम चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पे 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 तिया 39, बचा 1, 13 एकम 13, तो 403 जो है 13 से डिवाइड हो रहा है और ये संख्या जो है 13 से डिवाइड होगी। इसको हम चाहें तो और भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 403 है, 403 इसमें अंतिम अंक को क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है। 4 गुणा 3, 4 3 12। अब हमारे पास बचा 40, और 40 में हम यहाँ पे चाहें तो 12 को ऐड कर सकते हैं। तो 40 में अगर 12 ऐड हो जाएगा तो आएगा हमारा 52। 52 जो है 13 से हमारा डिवाइड हो जाता है। तो जो 3718 यानी कि 3718 एक संख्या है वो 13 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास अभी तक जो हमने किए हैं डिविजन टूल किए हैं वो हमने इम्पोर्टेंट किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने सब किया है। जैसे कि हमने 2 का किया है, 3 का किया है, 5 का किया है, 7 का किया है, 11 का किया है और 13 का किया है। आगे भी कई सारे डिविजिबिलिटी रूल हम कराएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सूरज सिंह लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।